हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एनालिटिक्स आईएएस पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कर चुके हैं या ग्रेजुएट रिसेंटली करने वाले हैं, उन सभी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है ईपीएफओ एग्ज़ाम के रूप में। यूपीएससी ने ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको लेकर जो नोटिस जारी किया है वो सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसका रजिस्ट्रेशन 29 जुलाई से शुरू होगा और 18 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखिए, अगर बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों में दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो जो ग्रेजुएट हैं और सिर्फ वन डे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरे वो स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब स्टेट कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ भी दो कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए। एक तो वो जिनका मेन फोकस क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी देना है, यूपीएससी के अलावा और कोई नहीं देना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्लियर? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी यानी आईएएस के एग्ज़ाम को लेकर सोच रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो यूपीएससी के सिलेबस से बिल्कुल अलग नहीं है। आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें तो रिव्यू ऑफिसर, क्लियर, और अकाउंट ऑफिसर, वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अलग से पढ़ने हैं। बट वो भी अगर आप जाएं तो यूपीएससी में जो हम सोशल जस्टिस पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो रिलेट हो जाते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी बनाकर, डिटर्मिनेशन लेकर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। नवंबर में इस एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है। तो जो बच्चे वन डे की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अलग से सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपनी स्ट्रेटजी को एक मैनेजमेंट वे में फॉलो करना है। और आने वाले 4 महीने अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आने वाला समय वो आपका होगा। क्लियर? अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बात करने वाले हैं उन बेसिक्स को लेकर, जिन पे चलकर, जिन पे काम कर कर आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने माइथोलॉजिकल सीरियल देखे हों तो वहाँ पर एक टर्म आता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मीन्स गाइडेड मिसाइल, कि अगर आपने एक बार उसको लॉन्च कर दिया तो फिर वो अपने निशाने पर जाएगा ही जाएगा। ठीक है? तब इन्हीं सब एग्जाम में अगर हम ब्रह्मास्त्र की बात करें, गाइडेड मिसाइल की बात करें, तो वो हमारे पास होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको एनालाइज करवाते हैं कि रिसेंटली या फिर लास्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी स्टडी करके उनको सॉल्व कर कर आप अपने एग्जाम को कैसे इजी बना सकते हैं। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसी के ट्रेंड एनालिसिस पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बात करने वाले हैं। देखिए कैसे कैसे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी हेल्प करते हैं। देखिए, नो डाउट जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर जो भी इस जॉब को पाना चाहता है, नो डाउट वो सभी स्टूडेंट जो सीरियस हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन कितनी मेहनत आपकी हुई, कितनी आपको और करनी है, ये ओवरऑल कैसे आपको पता लगेगा? ये तब तक आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप अपने आप को ठीक से क्या है एनालाइज नहीं करते हैं। और उसका सिर्फ एक ही सटीक तरीका है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आपकी हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो जो है ये आपके स्कोप, हेल्प्स डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रिपरेशन। ये बताते हैं कि कितना स्कोप है, कितना आपको करना है, कितना आप कर चुके हैं। ठीक है ना? बेसिकली आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अगर वो टॉपिक आपको तैयार है, कितना तैयार है, कितना एनालिटिकल तैयार है, और कैसे आप वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे कि कितना आपको और करना है। इसके अलावा शोज ओवरऑल एंड सेक्शन वाइज डिफिकल्टी। हिस्ट्री की बात कर लीजिए, इकोनॉमिक्स की बात कर लीजिए, पॉलिटी की बात कर लीजिए। मान लीजिए हिस्ट्री में हमने अगर गांधी एरा कर लिया, ठीक है, पॉलिटी में जुडिशरी कर लिया, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपने जो कर लिया, अगर आपको ये पता करना है कि यहाँ से कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आपको हैं, क्योंकि टॉपिक क्लियर करने के बाद मेनली हम सबको लगता है, एज ए स्टूडेंट्स मुझे भी लगता था कि टॉपिक मैंने पढ़ लिया है,
ठीक, माइंड में इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है, तो फिर यहाँ से मुझे डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। लेकिन हम जहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ को ईजी मान लेते हैं, वहीं पर एग्जामिनर जो है ईजी में से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रख देता है, और वहाँ पर एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि उस समय तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो क्या लगता है कि ये तो वही टॉपिक्स है जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिर आप सेक्शन वाइज डिफिकल्टी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, वहाँ से आप उसे कवर करना शुरू कर देते हैं। और अगर एक बार आपने डिफिकल्टीज़ को पकड़कर आंसर निकालना, ठीक है, रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करना, ठीक, और क्वेश्चन को क्रिएट करना सीख लिया, तो फिर आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा हाईलाइट्स कंपोनेंट वाइज वेटेज, ठीक है, इसके अलावा एड्स इन चूजिंग बुक्स एंड रिसोर्सेज स्मार्टली। सबसे बड़ी बात कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो फिर आप समझ जाते हैं कि किस किस एरिया से स्पेसिफिक क्वेश्चन वो आएंगे ही आएंगे, और उसके लिए कौन सी बुक जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी स्ट्रेटजी को बेटर करता है, मजबूत करता है, आपको सपोर्ट करता है, और आप उन सारे टॉपिक्स को समझ जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बस आपको करना ये है कि किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को लेकर उससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एनालिटिकल वे में सॉल्व करना है, और कोशिश करनी है कि वहाँ से आप क्वेश्चन बना सकें कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें EPFO में जो लास्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्जाम में आए हैं, उनके डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं। देखिए 2015 में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बहुत टफ नहीं होते थे, मॉडरेट होते थे, क्योंकि वो जानते थे क्या कि इस एग्ज़ाम में UPSC के स्टूडेंट्स के साथ साथ वन डे कॉम्पिटिशन जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। लेकिन जैसा कि समय के साथ साथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ कम होती गई, स्टूडेंट्स इंक्रीज होते चले गए, तो क्या किया गया, धीरे धीरे जो है इसका लेवल वो मॉडरेट से कहाँ डिफ़िकल्ट की तरफ कर दिया गया। बाकी एग्ज़ाम या फिर सभी एग्ज़ाम्स को अगर हम देखें तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल तो ये आपके सामने है। UPSC में अगर हम बात कर सकते हैं तो 10, APFC 9, ठीक, EOAO 8.5, RBI 9, SSC 8 एंड SBI 8.5, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ नंबरिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबरिंग है, और नंबरिंग जो है, ठीक है, वो आपका करियर तय नहीं करते। आपका करियर तय करते हैं, आपका रिजल्ट तय करते हैं वो है आपकी मेहनत, कि आप कितना एनालिटिकल अप्रोच के साथ, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं, ठीक है। तो इन नंबर से, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इन नंबर से जो है वो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो बस एक बताने के लिए था आपको क्या, कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई है और उसमें अगर आपको थोड़ा लूप होल दिखता है तो बस इन सबको देखकर उस लूप होल से क्या है बचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टीज देखें तो ये चार्ट आपके सामने है, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसी भी टॉपिक में 2015 या 2023 में अगर किसी ईयर में कुछ टॉपिक से मॉडरेट पूछा गया है, कहीं से कुछ डिफिकल्ट पूछा गया है, तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि टॉपिक तो आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको शुरू से लेकर उसकी एंडिंग तक एक बार एनालिटिकल अप्रोच के साथ खत्म करना होगा। हाँ, कितना आप कर चुके हैं, कितना और करना है, इसमें आपकी हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बस ये एक पैटर्न है जो आपको समझाने वाला है, तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस या डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एनालाइज करते हैं तो फिर ये चार्ट आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको कम से कम ये समझ में आ जाए कि किस सब्जेक्ट से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस ईयर वहाँ से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आप बेहतर प्रिपरेशन करके वो एरिया अपना सिक्योर करते चले। क्लियर? इसके अलावा ये आपका चार्ट है जो ईयर वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो APFC में पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हैं, या फिर कह लीजिए इस टाइप के या इस पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस का आप देख रहे हैं क्या कि बहुत ज़्यादा ना ये टफ हैं, बहुत ज़्यादा क्या है ना ये मॉडरेट हैं, दोनों ही लेवल, दोनों के बीच का लेवल मिलेगा आपको, मॉडरेट और टफ। और सीधी सी बात, किसी भी एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन है वो आपका टफ तैयार नहीं करते हैं। आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो 3 टाइप्स होता है। 50% ईजी क्वेश्चन होते हैं,
25% क्वेश्चन वो थोड़े से हार्ड होते हैं और 25% क्वेश्चन वो टफ होते हैं। जो टफ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन जो डिसाइड करते हैं वो होते हैं आपके इजी क्वेश्चन जो 50% आते हैं, जहां से गलती करना वो किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिनको आप देख सकते हैं। क्लियर? अब अगर कुछ की लर्निंग्स की बात करें तो एक्सटेंसिव प्रिपेयर नीडेड, डिफिकल्टी लेवल इज राइजिंग स्टेडली। अब अगर हम बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, ठीक, जो आपके स्कोरिंग हैं और जहां पर आप बहुत अच्छे से मिनिमम में मैक्सिमम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, जीएस। ठीक, इसका स्कोप जो है वो यहाँ पे लिमिट है। ठीक, वो लिमिटेशन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जाकर अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हमेशा तैयारी करते समय फ्लेक्सिबल रहिए और एडेप्टिव रहिए। मतलब कि अगर आपको लगे कि ये चीज़ें कुछ नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये करंट से जुड़ा हुआ है, या फिर ये वो करंट है जो आपके सब्जेक्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, यहाँ से पूछा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा जो रेलिवेंट है, न्यूज़ में है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो फिर उससे आप अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहिए। तो ये जो की फैक्टर है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, आपको मेनली इसी पे काम करना है। हमेशा क्या रहें, फ्लेक्सिबल, और कुछ भी नया अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहें। क्लियर? चलिए, अब अगर हम बात करें ठीक एनालिटिक्स आईएएस की, तो एनालिटिक्स आईएएस सभी स्टूडेंट्स के सक्सेस के लिए डिटर्मिनेशन है, ठीक, और डेडिकेटेड है। एनालिटिक्स आईएएस नेक्स्ट 60 डेज के लिए 10 अगस्त से ईपीएफओ का एक बेहतरीन कोर्स शुरू करने वाला है, जहां पर जाकर आप अपने करियर को शेप एंड साइज दे सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आने वाले वीडियोस में हम और इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देते रहेंगे और बताएंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिटिकली आप सॉल्व करके अपने करियर को सेव कर सकते हैं। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।